Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in today's session we are going to discuss about the Norton's theorem, that how it can be applicable to the complex circuits and what are the different methods to solve using this Norton's theorem. So as you can see, Norton's theorem states that any network having a number of energy sources and resistances, when viewed from its output terminal A and B, and can be replaced by a simple equivalent network consisting of a single equivalent current source, ISC, that is a short circuit current, or IN, that is Norton's current, in parallel with a single equivalent resistance R equivalent. ओके, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जैसे कि हमने थेवेनिन्स में देखा था. थेवेनिन्स में हम क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट रिप्लेसिंग द वोल्टेज सोर्सेज in terms of that multiple number of voltage sources given into the circuits. Okay, so in this particular section what we are doing, we are just putting the values. कौन सी वैल्यूज? जो वैल्यूज हमें करंट की दी गई है, ठीक है, तो उसका एक टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट करंट सोर्स एक ले लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से कोई मेरा नेटवर्क है, उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बदले में रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, so where ISC or IN, that is Norton's equivalent current source, or we can say the short circuit current. Okay, R equivalent वो हमारा क्या है, equivalent resistance across the AB terminals. इसके across में जो भी equivalent resistance हम find करेंगे by doing series and parallel, it will be replaced over here. So total equivalent resistance will be set up. Okay, तो जैसे कि हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक नेटवर्क हम यहाँ पे ले रहे हैं. सो दिस इज माय नेटवर्क, वोल्टेज अटैच्ड है हमारा, R1 और R2 लगाया गया है और लोड रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है. कहाँ पे? हमें चाहिए करंट की वैल्यू, किसके अक्रॉस? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस के करंट की वैल्यू हमें चाहिए. ठीक है, तो इधर से जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं. तो पहले मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू रिमूव दिस रेजिस्टर फ्रॉम विच यू नीड टू फाइंड आउट दी करंट. आरएल के अक्रॉस, आरएल के अंदर से जितना भी करंट फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले आरएल को यहां से हटाना पड़ेगा. तो जैसे कि यहां आप देख रहे हो कि वी हैव रिमूव्ड दी आरएल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फिगर. ओके, तो यहाँ पे R1 R2 और अभी सिर्फ बैटरी सोर्स कनेक्टेड है. तो फॉर द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डिटरमाइन दी नॉर्टन्स करंट. हमें नॉर्टन्स करंट जो है वो इसके अंदर से फाइंड करना है. तो हमें फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करना होगा, दैट वी नीड टू शॉर्ट सर्किट दिस ए एंड बी टर्मिनल, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है. ठीक है, तो ए बी टर्मिनल्स जो थे मेरे, उनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो. तो अभी हम क्या करेंगे, we are taking the ISC, that is my Norton's current. How we can get that E divided by R1. यहाँ पे हम R2 जो है उसे हम omit कर रहे हैं, क्योंकि that is connected in due to the parallel. ये parallel में voltage source के साथ connected है, तो आप अगर उसे consider ना भी करें then it is okay. तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स करंट की वैल्यू जो है वो हम इसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन आफ्टर फॉर द स्टेप 2 वी आर डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन कंसिडर दिस सर्किट एंड जस्ट रिप्लेस दिस बैटरी विथ अ शॉर्ट सर्किट, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि दैट वी हैव शॉर्ट सर्किटेड द बैटरी टर्मिनल्स. तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा, नाउ अभी हम कहां से कंसिडर कर रहे हैं, यहां से.
ठीक है, तो यहां से अगर आप कंसिडर करोगे देन R1 एंड R2 विल बी इन दी पैरेलल। ओके, तो पैरेलल में जब भी ये दोनों आ जाएंगे देन इट विल बी लाइक दिस वे दैट R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। तो आगे क्या करना है, तो फर्दर फॉर द नेक्स्ट finding the current, first what we need to do, that is step 3, replace the entire network consisting of a single equivalent current source in parallel with single equivalent resistance। यानी कि इस तरीके से जो है वो हमें वापस जो नेटवर्क हमारा था पहले उसे हमें रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके के नेटवर्क की जगह पे हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक दिस काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स फॉर द R इक्विवेलेंट एंड फॉर द करंट सोर्स। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये मेरा एक सिंपल सा नेटवर्क हो जाएगा एंड देन आफ्टर वी कैन बी इजीली फाइंड द रेजिस्टेंस थ्रू दिस RL। अभी हम क्या करेंगे, इस सर्किट के अंदर वापस A और B के बीच में लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। And for the step 4, connect the load resistance RL back to its terminal AB for the circuit, and then you can be easily find out the load resistance, load current, that is IL is equals to ISC multiplied by the equivalent resistance। okay, तो equivalent resistance divided by REQ plus RL। ठीक है, तो ये आपको इसके ऊपर से लिखना है। दैट इज वेरी इजी टास्क दैट वी हैव जस्ट पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर। तो ये दोनों का क्या किया गया है, तो एज पर दी आवर करंट डिवाइडर रूल वी आर फाइंडिंग आउट दी करंट थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RL, दैट इज माय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय दी current source। So this way you can be able to find out the current source from the given circuit, okay, using the Norton's theorem। तो इस तरीके से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो for example we are taking some 1 or 2 examples to understand this। So for example determine the Norton's equivalent circuit at terminal AB for the circuit shown in the figure। यहाँ पे 20 volts 10 ohms 5 ohms and 10 volts कनेक्टेड है। ठीक है, हमें क्या करना है, A और B के बीच में, यहाँ पे आपको बोला गया है कि टर्मिनल A और B के बीच में हमें जो है वो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बना के देना है, कि मतलब यहाँ से अगर हम कंसिडर करें कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें पता है कि दैट वी आर अबाउट टू फाइंड आउट दी नॉर्टन्स करंट। नॉर्टन्स करंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वी जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस AB टर्मिनल्स विथ अ शॉर्ट सर्किट। ओके, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बैटरी वोल्टेज विल बी एज इट इज, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी एज इट इज 10 volts, this is my 20 volts 10 ohms 5 ohms। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो ISC फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस I1 एंड दिस वन दैट इज I2। तो ये दोनों करंट्स को हम फाइंड कर लेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो both will be giving you the answer as 2 plus 2, then that will be of 4 amperes ISC। this is your Norton's current। for the R equivalent, यहाँ पे R equivalent फाइंड करना है, तो हमारा R equivalent क्या हो जाएगा, 10 is parallel with the 5। 10 और 5 ohms जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो इट विल बी लाइक दिस वे, 1/10 डिवाइडेड बाई 5 multiplied by 10 divided by 10 plus 5, and it will be 3.33 ohms for the R equivalent circuit।
तो ISC मेरा कितना मिल गया, दैट इज 4 एम्पियर्स एंड R equivalent will be of 3.33 ohms. So this is my नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. तो हमें क्या पूछा गया था कि हमें सिर्फ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है. तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है. सो इट विल बी वेरी इजी एंड इट कैन बी आस्क्ड इनटू 3 to 4 marks examples. Okay, so try to learn this and also understand these things. Let's take one complex example. So in order to understand it properly and also the complexity of this Norton's theorem, so we have already seen this example, okay, in the Thevenin's theorem. तो यहाँ पे अभी उसकी उल्टी चीज हमें करनी है. क्या करना है, दैट कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, रिड्यूस द पोर्शन ऑफ द सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स a minus b to a Norton equivalent circuit and find the current through this R is equals to 16 ohm. हमें यहाँ पे करंट जो है वो उसके अक्रॉस फाइंड करना है, ठीक है. अगेन द कंसेप्ट ऑफ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ओवर हियर. तो यहाँ पे इस बार यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, वो इधर लगेगा, ठीक है. तो 48 ohms और 96 volts आर कनेक्टेड ओवर हियर, ठीक है. तो कैसे होगा देखते हैं. चलो इसको हमें क्या करना है, we need to transform the source into this kind of circuit. This is my current source and this one will be my resistance. Okay, तो ये मेरा हो जाएगा now current source and it will be my 48 ohms resistor. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 एम्पियर्स. कैसे पता चला, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, I is equals to V by R अगर आप करोगे तो V मतलब कितना दिया गया है यहाँ पे, that is my 96 and the resistance will be of 48. So current will be of 2 amperes, obvious thing. Okay, same things will be applied to the Thevenin's theorem also. In that condition we have multiplied the voltage with the resistance and we will get the particular current with the current was multiplied with the resistor. Okay, so we will get the voltages V is equals to IR. Okay, तो इस तरीके से जो है वो पूरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया है. सो दिस इज माय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू दिस काइंड ऑफ सर्किट. ओके, तो बस यही चीजें हैं, बाकी तो बहुत सिंपल सी चीज है. दैट ISC we are finding for the first step. As you can see, for now the circuit will be of like this way. I am redrawing the circuit over here. This is my current source of 2 amperes. Then after the resistor, then after again a current source, then after again a resistance of 24 ohms, and then after a short circuit. As you can see, we are now finding out the particular current through this whole circuit. So in order to, whenever we are finding the Norton's current, we are just short circuiting it. Remember these things. यहाँ से मेरा ISC flow हो रहा है. So 2 amperes, here it will be of 48 ohms, here it will be of 6 amperes, here it will be of 24 ohms. Okay, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज माई I2, इधर पे आएगा वो मेरा I1 होगा. तो ISC के लिए I1 प्लस I2 जो है उसको सम अप करना होगा. सो 2 plus 6, यहाँ पे 6 amperes है, 2 amperes, इट विल बी ऑफ 8 amperes. ओके, तो ISC मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑफ 8 amperes. नाउ फॉर द स्टेप 2 R equivalent हम फाइंड करेंगे. तो R equivalent के लिए यहाँ पे दो ही चीजें हैं, 48 एम्पियर 48 ohms एंड 24 ohms, बोथ आर इन पैरेलल. तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, देन यू मस्ट बी doing like this way, that 48 plus 24 and the answer will be of 16 ohms. Okay, so that is my R equivalent. Now
the circuit will be look like this way. See, I'm redrawing it. Here it will be 48 ohms. Here it will be current that is open, or we can say the replaced by open circuit. Here it will be of resistor, and this is my A terminal and B terminal. तो मेरे A और B terminals हो गए. यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे भी ओपन सर्किट है. दिस इज 24 ohms. ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर रीड्रॉइंग दी सर्किट फॉर दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. तो नॉर्टन्स के लिए हमें करंट की वैल्यू क्या मिल गई है? दैट इज माई 8 एम्पियर्स ओवर हियर, ISC. ओके, उधर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द current source in parallel. So R equivalent is equals to 16 ohms. This is my A, B, and now you try to find out the in the step 4, that is my IL, that is my load current, ISC multiplied by R equivalent divided by R equivalent plus RL. अगर ISC that is my 8 amperes, R equivalent is of 16 divided by 16 plus RL मेरा कितना था? That is my 16. Okay, so 8 multiplied by 16 divided by 32. 8 4s are 32 and 4 4s are 16. So 4 ampere will be of load current from this particular resistor of 16 ohm. ठीक है, इसके अक्रॉस मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है? दैट इज माई 4 amperes. ओके, so I hope all of you are getting the clear idea regarding the Norton's theorem, and if you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.